वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने बाबू जगजीवन राम के यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि जगजीवन राम ने मुल्क की सियासत और समाजी इंसाफ के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। इन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम की ज़िंदगी आज की नस्ल के लिए एक मशाल राह है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार के वज़ीर अशोक चौधरी ने ख़वातीन रिजर्वेशन पर बात की। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार की सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जो सिक्योरिटी के पदाधिकारी हैं या गृह मंत्रालय जो है वो तो देखेगा ना कि अगर सीएम के पास अगर सीएम नहीं मुख्यमंत्री रह पाते हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। नीतीश कुमार नेता तो हैं इस प्रदेश के, अभिभावक तो हैं इस प्रदेश के, लेकिन जो घटिया मानसिकता के लोग हैं उनको हर चीज में पेंच ही समझ में आता है। उनके पिताजी हट गए थे तो घूमते चलते थे कि जेड हो जाए, जेड प्लस हो जाए, उनको नहीं है, उनकी माताजी को नहीं है, उनके पिताजी को नहीं था। अब नीतीश कुमार को दे दिया गया तो कह रहे हैं कि सब गलत हो गया। ये सिक्योरिटी का विभाग है। जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया तो एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो व्हाट सिक्योरिटी दे शुड प्रोवाइड हिम, दे हैव डन इट। निशांत कुमार जी तो सक्रिय हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं। निशांत कुमार जी तो सक्रिय हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, वशिष्ठ दादा सभी के जा रहे हैं। आपको लगता है कि आगे बहुत बेहतर होगा? बिल्कुल होगा ही, नहीं बिल्कुल बेहतर होगा। सबकी इच्छा के अनुसार वो आए हैं। हम लोगों की इच्छा पर उनकी तो इच्छा नहीं थी, न मुख्यमंत्री की इच्छा थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा थी कि अगर पार्टी को बांध के रखना है तो निशांत जी को लाना होगा। नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पर हैं पार्टी के नेता बनने के लिए, तो निशांत जी आए हैं। उनकी लीडरशिप में आगे पॉलिटिक्स होगी, आगे राजनीति होगा, रणनीति बनेगी। हम लोग सब मिल करके उनको ताकत देंगे। शराबबंदी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश जी अगर नहीं रहेंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी बिहार में। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय का हेतु मतबूत में तो कोई बात पॉलिसी। बिहार के IIM बोधगया में 8वां सालाना कॉन्वोकेशन शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ, जहाँ 579 तलबा को मुख्तलिफ कोर्सेज़ की डिग्रियाँ दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी आशीष कुमार चौहान ने तलबा को बदलती आलमी मईशत में समझदारी और ज़िम्मेदार क़यादत का पैगाम दिया। इदारे ने न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल की बल्कि रिकॉर्ड प्लेसमेंट के साथ ख़ुद को मुल्क के नुमाया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया है। ये बताइए, आज IIM द्वारा आपको जो मेडल मिला है क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत खुश हूँ। ये मेरा और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी लंबे समय का सपना था और जो आज पूरा हुआ है। मैं आगे चलकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना योगदान अच्छे से देना चाहूँगी। थैंक यू। नियति। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने खुद को IPS अफसर जाहिर करके ठगी करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त राजेश शुक्ला के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक ताजिर से खुद को अफसर बताकर हज़ारों रुपए हथिया लिए थे। इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान मुलजिम के पास से मुतादिद जाली आई कार्ड और पुलिस से मुतालिक सामान भी बरामद हुआ, जबकि पुलिस अब इसके नेटवर्क की तलाश में मसरूफ़ है। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर है। नायब वज़ीर-ए-आला विजय सिन्हा ने वाज़ेह कर दिया है कि वो रियासत के अगले वज़ीर-ए-आला की दौड़ में शामिल नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा कि इनकी तवज्जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने में है, न कि किसी ओहदे की दौड़ पर। इनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में क़यास आराइयों का सिलसिला तेज़ हो गया है कि आखिर अगला वज़ीर-ए-आला कौन होगा। इन्होंने कहा कि यहाँ कल भी NDA की सरकार थी, आज भी है और कल भी रहेगी। सरकार कल भी NDA का था, आज भी NDA का है, कल भी NDA का रहेगा। न कोई बड़ा भाई होगा, न कोई छोटा भाई होगा। भाई भाई होता है, भाई का सौहार्द सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगा और समृद्धि बिहार को लाएगा, विकसित बिहार बनाएगा। सीएम के रेस में सर भी हैं, सीएम के रेस में सर भी हैं। कौन सर हैं? आप सर? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं सेवक के रेस में हूँ।
बिहार के दानापुर में ज्वेलरी लूट मामले का पुलिस ने महज 72 घंटों में इंकशाफ कर दिया, जहां 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई सोने चांदी की ज्वेलरी, असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली है, जबकि मरकजी मुलजिम अनूप भारती को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है और इस वारदात से जुड़े दीगर पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। 31 मार्च 2026 को दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस संदर्भ में दानापुर थाना में केस नंबर 373/26 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 के तहत दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक दानापुर वन के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें SHO दानापुर टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी। टीम के द्वारा 72 घंटों के अंतर्गत कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस लूट केस में जो भी अभियुक्त शामिल थे सभी की गिरफ्तारी इसमें हो गई है। लूट का लगभग सारा सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और इसके साथ ही इसमें जो हथियार दिख रहे हैं 2 कट्टे भी पुलिस के द्वारा बरामद इसमें किए गए हैं, जिनसे जो आभूषण विक्रेता है जिसको डराया जा रहा है, साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो बाइक हैं उनको भी रिकवर कर लिया गया है और 5 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इस जो लूट कांड है जो बाद में डकैती में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें 5 अभियुक्त हैं। मास्टरमाइंड इसका अनूप भारती सन ऑफ चंद्रिका भारती है। बिहार के दरभंगा से बेंगलुरु के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़ इलाके के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिससे सफ़र, तिजारत और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। बीजेपी के रियासती सदर ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की एक अहम मिसाल करार दिया। आज से मिथिला के लिए प्रसन्नता का दिन है कि दरभंगा से सीधी वायुयान सेवा बेंगलुरु के लिए आकाशा एयर प्रारंभ कर रही है। उस पूरे इलाके में बेंगलुरु की सीधी सेवा के लिए लगातार लोगों का आग्रह भी हो रहा था। पूर्व में सीधी सेवा थी, लेकिन पिछले 6 माह से स्पाइस जेट ने सीधी सेवा बेंगलुरु के लिए वायुयान सेवा बंद की हुई थी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा था, तो आज से आकाशा एयर ने सीधे दरभंगा से बेंगलुरु सेवा प्रारंभ की है। बहुत प्रसन्नता का बात भी है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आकाशा एयरलाइन से जुड़े हुए सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को भी और मिथिला के लोगों को। कांग्रेस के रियासती सदर राजेश राम ने वज़ीर आज़म के ख़वातीन रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। राजेश राम ने कहा कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देने के मामले पर सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं, बल्कि इस पर अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस अहम मसले पर संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रही है और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही है और मुस्तक़बिल में भी इस जद्दोजहद को जारी रखेगी। ये अध्यक्षा सोनिया जी ने इसको लाया था, तो विपक्ष कब मना किया? विपक्ष कभी बताइए कि सदन के अंदर जब ये लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हुई और जब पारित हुई तो हमारे नेता और हमारे खड़गे साहब ने राज्यसभा में इसका समर्थन किया कि नहीं किया? यदि विपक्ष नहीं चाहती तो बहिर्गमन होता। देखिए, बीजेपी का हमेशा काम रहा है, जो चीज को नहीं करना है वो विपक्ष पर डाल दो, जो चीज हमसे नहीं हो रहा है तो नेहरू जी पर डाल दो। ये इनको ध्यान भटकाने वाली परंपरा है। हमारा मांग और हमारे नेता का मांग था कि जब आप लोकसभा में और राज्यसभा से जब ये महिला विधेयक बिल पारित हो गई तो इसको लागू तुरंत होनी चाहिए। आप कभी कहते हो 2029 में, और याद कीजिएगा, आप बाइट निकाल करके हमारे नेता राहुल गांधी जी को देख लीजिए कि उन्होंने कहा था कि बिल पारित तो हो गई महिला विधेयक बिल, लेकिन ये लागू नहीं हो। ममता बनर्जी ने अपने महिला मतदाताओं से कहा है कि बीजेपी लक्ष्मी भंडार का पैसा छीन लेगी आएगी सत्ता। देखिए, ये वोट चोरी का परंपरा इनके पास कायम है और ये किसी भी तरह, पहले तो ये वोट चोरी करते हैं, किसी तरह से आप यदि जीत गए तो आपके
बिहार के भोजपुर के आरा चंदवा मोड़ पर सड़क तामीर के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जेसीबी मशीन से काम करते हुए पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिसके बायस हजारों लीटर पानी ज़ाय हो रहा है और सड़क पर पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है और मुतल्लिका महकमों की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि हुकूमत के पानी बचाओ दावे भी खोखले नजर आ रहे हैं। हो रही है प्रतिदिन में बाजार आते जाते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पाइप जो है फट गया है और नगर निगम पे इस पर तो कोई ध्यान नहीं है। हजारों लोग प्रतिदिन इधर से आते जाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी सड़क से अधिकारी भी आते जाते होंगे। अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री आते जाते हैं, लेकिन रोड पे नाला पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपके सामने देख रहे हैं साफ पानी बर्बाद हो रहा है। सरकार बोलता है कि पानी को बचाना है और एक तरफ पानी बह रहा है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आम जनता परेशान हो रही है, नली गली का पानी नहीं निकल पा रहा है। कितने दिनों से ये ऐसा हाल है? ये बहुत दिनों से है, इस पर सरकार नगर निगम कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी परेशानी हो रही है इस पानी से? यहाँ पर 9 महीना से पानी बढ़ रहा है। सब लोग हम लोग जा कर के मोहल्ला का यह कंप्लेन भी किए, लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। डीएम साहब भी आए थे, परसों आदेश दिए, लेकिन नाली जो है तो बुड्को का जिम्मा है, वो बनवा आ करके बनाया, लेकिन फिर भी बह रहा है। ये चंदवा मोड़ से ये ATM गली जा रही है, यहाँ पर कुछ लोगों ने साफ नाली को बंद कर दिया है